96। डायमंड जुबली वर्ष में विशेष अटेंशन देकर समय और संकल्प के खजाने को जमा करो। आज त्रिमूर्ति रचता शिव बाबा अपने बच्चों को 3 बधाइयां दे रहे हैं। तो सभी अपना परमात्म संतान स्वरूप, बिंदु रूप, ज्योत स्वरूप विमर्श कर लो। मैं ईश्वरीय संतान हूँ और कुछ नहीं। मेरा संसार सिर्फ शिव बाबा है, दूसरा ना करो। मन और बुद्धि स्मृति में पूर्ण एकाग्र। बच्चे बाप को बधाई देने आए तो बाप रिटर्न में 3 बधाइयां दे रहे हैं। एक शिव जयंती की, दूसरी डायमंड जुबली की और तीसरी वर्तमान समय उमंग उत्साह से सेवा करने की बधाई। शिव जयंती। मेरा मन और बुद्धि शिव अवतरण, शिव जन्म, शिव बाबा का मुझ आत्मा के जीवन में प्रवेश, मेरा भी नया जन्म विथ कंप्लीट न्यू आइडेंटिटी। शिव जयंती, डायमंड जुबली, इसमें बाबा हर दिन, हर पल, हर सेकंड ये एहसास, ये जागृति पक्की करता जाता कि हम हीरे तुल्य हैं, अनमोल हैं, अमूल्य हैं, यूनिक हैं, क्रिस्टल क्लियर ट्रांसपेरेंट है, बहुमूल्य है, पद्मा परम भाग्यशाली है। एक एक बच्चा एक एक कोहिनूर अनुसार है। इसमें बाबा हमारे एक एक कट्स, क्लैरिटी, ट्रांसपेरेंसी, कलर हमारे अंदर बेदाग कॉन्शियसनेस। दाग कौन से है? मैं हूं, मैंने किया, मुझसे हुआ, मैंने और मैं का दाग, मैं और मेरे का दाग। इन सब से बाबा क्या करता? मुक्त। तो डायमंड जुबली एंड देन सेवा, स्व सेवा। सबसे पहले बाबा ने सीखा स्व सेवा, स्व को निखारने, सजाने, संवारने, प्यार करने की सेवा, ईगोलेस होने की सेवा, लाइट होने की सेवा, माइट शक्ति होने की सेवा,
अपना निज स्वरूप जागृत करने की सेवा। तो ये 3 बाबा क्या दे रहा, बधाइयां। बाप के पास सबके दिलों के उमंग उत्साह के, दिलों के, फिर उसके अंदर के उमंग उत्साह के, सेवा के समाचार पहुंचते रहते हैं। ये अलौकिक जयंती सारे कल्प में नहीं होती। किसके साथ, मुझ आत्मा की ये जयंती, जिसमें शिव अवतरण ले, शिव जन्म ले, शिव मेरे जीवन में पधार, मेरा पूरा स्वरूप इमर्ज करते। ये अलौकिक जयंती सारे कल्प में नहीं होती, क्योंकि सारे कल्प में चाहे देवात्मा हो, चाहे महात्मा हो, चाहे साधारण आत्माएं हो, लेकिन आत्माएं आत्मा की जयंती मनाते हैं। और इस संगम पर आप श्रेष्ठ आत्मा किसकी जयंती मनाते हो, परम आत्मा की। और परम आत्मा, हम पॉइंट ऑफ लाइट, प्योर, पावरफुल, पीसफुल, क्रिस्टल क्लियर, ट्रांसपेरेंट, अमूल्य बच्चों की जयंती मनाते। सतयुग त्रेता में भी परमात्मा आपकी जयंती नहीं मनाए, या आप परमात्मा की जयंती नहीं मनाए। बिकॉज, क्यों नहीं मनाएंगे, क्योंकि अब मैं अपने स्वतंत्र सोल कॉन्शियसनेस से वर्क करती हूँ, क्योंकि मैं तो कंप्लीट हूं ना। मैं एब्सोल्युटली कंप्लीट, प्योर, पावरफुल, पीसफुल। जब मेरी स्मृति मुझ आत्मा को है, तो मैं कंप्लीट हूँ। तो कंप्लीटनेस में परमात्मा की स्मृति चली गई, चाहिए ही नहीं जन्म। तो कितने पदम 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 गुना भाग्यवान आत्मा हो, ऐसे कभी अपने श्रेष्ठ भाग्य को स्वप्न में भी सोचा होगा, नहीं सोचा ना। लेकिन आज साकार रूप में मना रहे हैं। परमात्मा मुझ आत्मा का संसार बन के आया। और ये जो रिलेशनशिप की कॉन्शियसनेस है ना, कि हाँ मेरा बाबा के साथ एक रिश्ता है, तो परमात्मा के साथ जो रिश्ते की चैतन्यता है, पहचान है, वो सिर्फ संगम युग पर है। क्योंकि परम धाम जाते ही ये कॉन्शियसनेस भी खत्म। सिर्फ कंप्लीट, होल, एब्सोल्यूट, प्योर, वो वाली वहां पे कॉन्शियसनेस है। भले हम शिव बाबा के साथ परम धाम में बैठे, पर हमें उनके होने नहीं होने से वहां कोई फर्क नहीं पड़ रहा। क्योंकि हम संकल्प विहीन, हम जो हैं, जितने हैं, जिस भी सेगमेंट में बैठे हैं, हम संतुष्ट हैं। हम्म? कोई झाड़ के बिल्कुल एकदम लास्ट के 2 पत्तों वाली जगह पे भी बैठा है, और चाहे कोई परमात्मा के बिल्कुल, शिव बाबा के बिल्कुल बीज के नीचे बैठा है, ब्रह्मा व मम्मा के साथ उसकी सीट है। पर परम धाम में सीट कॉन्शियसनेस है ही नहीं। हम जिस भी सीट पर बैठे, जिस भी दर्जे पर बैठे हुए हैं, हम वहां एकदम संतुष्ट हैं। कंपैरिजन मुक्त,
कंपैरिजन मुक्त, कंपटीशन मुक्त, ड्रामा मुक्त, रोल मुक्त, आइडेंटिटी मुक्त है। वहां कोई आइडेंटिटी है ही नहीं। अभी इसकी कॉन्शियसनेस में आएंगे, इसको सुनेंगे नहीं, इसको फील करेंगे कि जब मैं आत्मा परमधाम में हूँ तो वहां कोई कॉन्शियसनेस नहीं है, बस हूँ और संतुष्ट हूँ, कंप्लीट हूँ। नीचे बैठी हूँ, ऊपर बैठी हूँ, किसी धर्म में बैठी हूँ, किसी जाति में बैठी हूँ, तने में बैठी हूँ, जड़ों में बैठी हूँ, हार्डली मैटर्स। ये सारी कॉन्शियसनेस जागृत ही अभी बाबा करता है। कि सोचो, हम बाबा कहते हैं सोचते हो कितने पदम 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 गुना भाग्यवान आत्मा हो। तो खुशी है ना। देखो, चाहे देश वाले, चाहे विदेश वाले, चाहे मधुबन वाले, जो भी इस ग्रुप में बैठे हैं, कितना लकी है। अंदर क्या गीत गाते हो, वाह मेरा भाग। और बाप भी गीत गाते हैं, वाह बच्चों का भाग। विशेष सेवा का ग्रुप बैठा है ना, सब तरफ के विशेष है ना। तो विशेष सेवा का विशेष प्रत्यक्ष फल प्राप्त करने वाली आत्माएं हो ना। तो बाप भी ऐसे श्रेष्ठ बच्चों को देख हर्षित होते। बच्चे ज्यादा हर्षित होते या बाप होते, पर दोनों ही होते हैं। या बाप ज्यादा होते, आप ज्यादा होते। क्यों बाबा ने ऐसा कहा, आप ज्यादा होते हो बाप से भी? हम्म, ऐसा क्यों कहा बाबा ने? क्या लगता है, क्यों कहा बाबा ने कि आप ज्यादा होते? शांति। शायद। क्योंकि आत्मा थक गई है ना दुखों से। हम्म। तो जब बाबा मिलता है, सुकून मिलता है, सुख मिलता है, तो हम ज्यादा खुश होते हैं। अच्छा। और क्या लगता, ओम आप शांति। क्या होते हैं हम शांति? क्योंकि बाबा को तो याद रहता है कि मेरे बच्चे हैं, हम भूल जाते हैं। यस, क्योंकि बाबा स्टिल है, स्टेबल है। हम्म? वो ज्यादा कम नहीं होता है, वो एब्सोल्यूट है। आत्मा और परमात्मा दोनों एब्सोल्यूट है। हम स्मृति में आना शुरू करते हैं, तो ये ज्यादा कम कहाँ हो रहा है? मन के लेवल पे हो रहा है, कॉन्शियसनेस और के लेवल पर हो रहा है। हाँ जी। एक और है ना कि बाबा हम जैसे संगम पर अभी बाबा ने आपके थ्रू कहा ना कि संगम पर संबंध बाबा का एहसास अभी होता है सब संबंधों का। नहीं। तो बाबा को हम मुझ आत्मा को समेटना है ना सभी संबंधों से। हम्म। दैट्स वाई ना। हाँ, वो तो उसको समेटना है, लेकिन मुझे ज्यादा और बाबा को नहीं, ऐसा इसलिए क्योंकि बाबा ज्यादा कम नहीं होता। बाबा तो एब्सोल्यूट है। वो थोड़ी कभी खुशी कभी गम में आता है। वो कभी थोड़ी धूप और छांव में आता है, रात और दिन में आता है। वो थोड़ी समय से बंधा हुआ है। हम्म? तो जैसे परमात्मा एब्सोल्यूट है, स्टिल है, स्टेबल है, अचल अडोल अखंड स्थिति में। उनका ग्राफ ऊपर नीचे का नहीं है, हमारा ज्यादा कम। हम्म? आज बाप दादा चारों ओर के सेवाधारी डायमंड की माला को देख रहे हैं। आप सभी माला में हो ना। बाप के गले में डायमंड बन चमकने वाले माला के दाने हो ना, पॉइंट हो ना। अब समेट समेट के खुद को सिर्फ एक आइडेंटिटी में फिक्स कर लिया है ना।
कि अभी भी फंसे हैं। मैं, मेरा, मैंने, ये तीन चीजें जोड़ी बाबा ने। मैं, मेरा और मैंने किया, मैं उठी, मैं सोई, मैंने पढ़ा, मैंने लिखा, मैंने सुना, मैंने देखा, मैंने, ये इतनी सारी विभाजित ऊर्जा को मैं, मेरा, मैंने, विभाजित हो गई मुझ आत्मा की ऊर्जा ना, उसको बाबा क्या करता, पॉइंट ऑफ लाइट, दाने में मर्ज कर देता। जितना जितना मुझे आइडेंटिटी कॉन्शियसनेस बढ़ता है कि अच्छा ये भी एक आइडेंटिटी बना दी, सुख की आइडेंटिटी बना दी, प्रेम की आइडेंटिटी बना दी, ज्ञान की आइडेंटिटी बना दी, शक्ति की आइडेंटिटी बना दी कि भाई खाऊंगी तभी शक्ति है, पीऊंगी तभी शक्ति है ना, मेरे इतने सारे रिश्ते हैं तो मैं पावरफुल हूँ, हम्म, तो मैं सुरक्षित हूँ। ये सारी मटेरियलिस्टिक वर्ल्ड की डिपेंडेंसी की डिफरेंट डिफरेंट आइडेंटिटीज में मेरी पूरी ऊर्जा को डिवाइड कर दिया गया। मेरे मन को डिवाइड, खंडों में बांट दिया गया। जब मैं अंदर से खंडों में बट गई कि मैं आत्मा, आत्मा तो भूल गई, और आइडेंटिटीज में पैदा होती है एक शरीर, शरीर के बाद जेंडर, जेंडर के बाद माता पिता, भाई बहन, दोस्त, रिश्तेदार, क्वालिफिकेशन, डिग्रीज, प्राप्तियां, अनुभव, कॉन्टैक्ट्स, ऐसे करके मेरे को विभाजित कर दिया गया, खंडित कर दिया गया। जब मैं अंदर इतनी विभाजित हो गई तो मैंने बाहर भी क्या करी, लकीरें खींच दी, खंड बनाने शुरू कर दिए, ये तेरा, ये मेरा। तो मैं, मेरा, मैंने के खंडों में मेरी पूरी ऊर्जा डिवाइड हो गई, और जो रियल है, रियलिटी में मैं हूं, वो तो गायब हो गया। बाबा के क्या कर देता, बिंदु रूप में एक छोटी सी वन सिंगल आइडेंटिटी में हमें मर्ज कर देता, कि इतना कुछ तो सारे वो अलग अलग रोल्स हैं जो मैं आत्मा प्ले कर रहे हैं, जस्ट एन एक्टर, नथिंग मोर देन दैट। और उस एक्टर को भी एक फिक्स्ड स्क्रिप्ट दे दी गई है, वो उसके अनुसार बिहेव करता है। ये सारी कॉन्शियसनेस सिर्फ संगम पे बाबा लेता है, उसके बाद फिर नहीं रहती। तो ऐसे चमकने वाले कॉन्शियस डायमंड होना, या कोई है और नहीं है, आप ही हो या नहीं। लोग कहते हैं 108 की माला, लेकिन बाप दादा के गले में आप सभी। परमात्मा के लिए कोई भेदभाव नहीं है। आप सभी डायमंड्स की कितनी लंबी माला है, 108 तो आप नीचे बैठे हुए हो, पीछे वाले भी हो ना। पहले पीछे वाले देखो, ये भी त्याग का प्रत्यक्ष फल है कि बाप दादा पीछे वालों को ज्यादा मुबारक देते और उससे ज्यादा नीचे वालों को देते। ये कॉन्शियसनेस, इसको समझना है। पीछे और नीचे वाले कौन हो गए, जो सबको आगे रखते हैं। Each and every soul of this universe is perfect, pure,
है ना, प्रीशियस। हर एक सोल के लिए, जिस आत्मा के अंदर ये भाव होता है कि हर आत्मा यूनिक है, बहुत प्रीशियस है, बहुत पावरफुल है, बहुत 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 यूनिक है और परमात्मा की संतान है। ये हर एक के लिए जिसके अंदर भरा हुआ है कूट कूट के, सबको आगे और सबसे नीचे अपने आप को रखने वाली आत्मा, उसको बाबा सबसे ज्यादा मुबारकबाद देते कि सबको आगे कर दिया। सब मुझसे बड़े ही हैं, सब महारथी हैं, मैं बहुत पीछे छोटा सा प्यादा हूँ। मैं तो अभी लर्निंग प्रोसेस में हूँ, बाकी तो सब टीचर्स हैं, मुझे सिखाने आए हैं। एक नन्हा सा बच्चा, एक गरीब आत्मा, एक अनपढ़ आत्मा, जो हमें दिख रहा है ऐसा उसके रोल की वजह से, बट एक्चुअली में तो वो सोल है और परमात्मा की संतान है और कंप्लीट है, प्योर है, यूनिक है। तो उसकी यूनिकनेस मुझे कुछ सिखाने आई है। सो आई एम ऑलवेज अ स्टूडेंट, ऑलवेज अ बच्चा। तो जो अपने आप को इतना निम्न, इतना नम्र रखता है, उसको बाबा ज्यादा मुबारक देते। बाप दादा हर एक ऐसे एकदम विनम्र बच्चे की विशेषता को देखते हैं, चाहे संपूर्ण नहीं बने, पुरुषार्थी हैं, लेकिन ऐसा एक भी बाप का बच्चा नहीं है जिसमें कोई विशेषता नहीं होती। आगे बाबा पॉइंट पे, बाबा हर एक को यूनिक के रूप में ही देख रहा है, किसी को कम ज्यादा नहीं देख रहा है। हम्म? सब में विशेषता है। सबसे पहली विशेषता तो अब बाबा की यही दृष्टि को क्या बना ले, अपनी आंख, इमर्ज करें कि ये मेरे हर पल की आंख है। मेरे मेरे पास सिर्फ एक ही आंख है, जो बाबा की आंख है। अब जो बाबा दृष्टिकोण दे रहा है कि हर एक में विशेषता है, सबसे पहले विशेषता तो फोटो में कोई के लिस्ट में तो है ना। और विशेषता ये है कि बड़े बड़े तपस्वी महान आत्माएं, 16,108 जगत गुरु, चाहे शास्त्रवादी, चाहे महामंडलेश्वर, लेकिन बाप को नहीं जानते। इतने सारे जो रोल्स है ना, जो द्वापर से एकदम हाईएस्ट रोल्स है, महान आत्मा के, महामंडलेश्वर के, गुरु के, शास्त्रवाद के, इनसे भी ऊंचा वाला रोल, जिसमें उन्होंने बाप के, सभी बच्चों ने बाप को तो जान लिया ना, परमात्मा को जानने का रोल किसको मिला, हम बच्चों को मिला। तो बाप को जानना ये कितनी बड़ी विशेषता है। दिल से मेरा संसार, कल का स्लोगन याद है ना, क्या था स्लोगन, क्या था स्लोगन, बाबा ही मेरा संसार है, एक बाबा मेरा। ही मेरा संसार है, एक बाबा। तो दिल से, दिल मतलब कहते ना दिल और दिमाग, तो दिल मतलब प्योरिटी, प्योर लव। तो जो मेरा प्योर लव है, उसमें सिर्फ बाबा है, उसमें और कोई आइडेंटिटी नहीं है, उसमें और कोई देहधारी नहीं है, कोई देह ही नहीं है वहां पर। मेरा कहकर अधिकारी तो बन गए ना। तो इससे क्या, इसको क्या कहेंगे, जिसने बाप को परख लिया, पहचान लिया। तो पहचानना ये भी बुद्धि की विशेषता है, परखने की शक्ति है। तो आप सभी के परखने की शक्ति श्रेष्ठ है। अच्छा, आज विशेष मनाने आए हो ना, आज मनाने का दिन है या आज भी सुनने का दिन है, सुनना भी है। अच्छा, तो शिवरात्रि कहते हैं, लेकिन आपके लिए अभी क्या है,
आपके लिए रात्रि नहीं है तो क्या है? अमृत वेला है। आप तो रात्रि से निकल गए ना, थोड़ी थोड़ी रात्रि अभी है, छुट्टी ले गई। किसी भी प्रकार का अंधकार आता है, अंधकार मतलब रुकावट, रुक गए, ये मैं हूं बस। किसी भी अनुभव में रुक गए, यही मैं हूं, यही यही वाला, यही वाला मैं हूँ। आज अमृत वेले फील हुआ था ना, वही वाला मैं हूँ। तो जहां किसी में अटके अंधकार शुरू, क्योंकि मैं कोई अनुभव नहीं हूं, मैं अनुभव करने वाली माँ हूं। अहंकार जहां इकट्ठा किया, कुछ भी जमा करने लगे, किसी रिश्ते को जमा करा मतलब पकड़ना शुरू करा, किसी प्राप्ति को पकड़ना शुरू करा, किसी अनुभव को संजोने की कोशिश करे, तो अंधकार, अहंकार रूपी अंधकार। जमा मतलब ही अहंकार, किसी चीज को पकड़ना मतलब ही अहंकार। मैं माँ हूं, मैं माँ हूं, मैं माँ हूं, मैं पिता हूं, मैं पिता हूं, मैं पिता हूं। पकड़ा ना आपने, अंधकार शुरू। जितना अच्छा एक्सपीरियंस हुआ, इतना अच्छा अनुभव हुआ, इतना अच्छा अनुभव हुआ, अहंकार ले लिया उसने भी। क्योंकि मैंने पानी को रोका, बहाव को रोका, ये तो बह रहा है। तो किसी भी प्रकार का अंधकार आता है कि खत्म हो गया, अमृत वेला सदा, वरदान का समय। तो आपको रोज वरदान मिलता है ना। तो आप कहेंगे बाप आता रात्रि में है, लेकिन हमारे लिए अमृत वेला, गोल्डन मॉर्निंग, डायमंड मॉर्निंग हो गए। तो ऐसे वरदानी स्वरूप अपना देखते हो। माया वरदान भुला तो नहीं देती है, आती है माया, कभी कभी तो आती है। माया तो लास्ट घड़ी तक आएगी, ऐसे नहीं जाएगी। लेकिन माया का काम है ना आना, और मुझ परमात्मा संतान, बार बार इस पॉइंट को पक्का करना है। आजकल जो बाबा ने मुरली को देखने, पढ़ने, सुनने, समझने का जो पहचान पत्र स्टार्ट किया ना, घड़ी घड़ी, जब भी पढ़ा आत्मा, जब भी पढ़ा तुमने, जब भी पढ़ा बच्चा, वहां फुल अवेयरनेस जगाता ना बाबा आजकल। क्यों जगा रहे हैं बाबा? कि जितनी बार मुरली में ये बार बार आता है कि मैं नहीं बोलूं, मतलब जहां भी लिखा है आत्मा, तो सिंपल आत्मा नहीं पकड़ेंगे, पढ़ेंगे। कहीं पर लगा है बच्चा, सिंपल बच्चा नहीं पढ़ेंगे, फुल उसकी पहचान पत्र को खोलेंगे, बार बार अपनी पहचान पत्र को स्मृति में लाएंगे। क्यों? क्योंकि बाबा क्या बोलता, अभी पारे में चले, हाथ से फिसल जाता, टिकता नहीं, चिकना है इतना, तुरंत गिर जाता है, तुरंत रोल बन जाता है, सोल भूल जाता है। माया का काम है आना, और आपका काम है दूर से भगाना। आ जावे फिर भगाओ, ये नहीं, ये टाइम अभी समाप्त हुआ, माया आवे और आपको हिलावे, फिर आप भगाओ, टाइम तो गया ना। लेकिन साइलेंस के साधनों से आप दूर से ही पहचान सकते हो कि ये माया है। कहीं से किसी भी आत्मा, किसी के प्रेजेंस,
किसी के होने, किसी को देखने, किसी परिस्थिति से, कहीं से भी अगर हल्की सी भी दुख की लहर आ रही है ना, हल्की सी भी दुख की लहर आ रही है, इट मीन्स मैं फिसल चुकी हूं, मैं एक रोल की आइडेंटिटी में घुस गई हूं। उस लहर, एकदम हल्की सी सूक्ष्म लहर को भी पकड़ लेना। ओ, ये तो आ रहा है दुख, दुख आ रहा है, मतलब दुख की एक लहर भी आ रही है, इसका मतलब मैं अपने रियल कॉन्शियसनेस से फॉल्स कॉन्शियसनेस में एंटर कर रही हूँ। मैं पक्का 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 किसी आइडेंटिटी में घुस रही हूँ। अच्छा, मैं मालकिन की आइडेंटिटी में घुस रही, क्योंकि वो जैसे ही मैं उसे अपनी हेल्पर देख रही और उससे कोई ऊपर नीचे का रोल हो जा रहा, और मेरे अंदर दुख का, गुस्से का, नाराजगी का, इरिटेशन का, हलचल का, एकदम स्लाइटेस्ट हलचल का एक तरंग भी उठी है, तो अलर्ट। नो 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 नो, उसके पास वो रोल है और मुझे आत्मा के पास ये रोल है। ये दोनों रोल रोल खेल रहे हैं, ये दोनों ड्रामा ड्रामा खेल रहे हैं, ये दोनों माया माया खेल रहे हैं। मैं अलग हूँ, मैं कोई मालकिन वालकिन नहीं हूँ। ये तो बाबा का सेवा स्थान है, ये बाबा का घर है और ये बाबा की सेविका है, ये वो दोनों जाने। मैं पॉइंट ऑफ लाइट सेवा से रहित हूँ। आई एम नॉट टेकिंग एनी सेवा, मैं कोई सेवा नहीं करा रही हूँ। मैं कोई सेवा नहीं ले रही हूँ, मैं तो सेवा से हर पल मुक्त हूँ, इंडिपेंडेंट हूँ। तो क्या हुआ, वहीं के वहीं वो जो हल्की सी लहर शुरू हुई थी, उसी से मैं इतनी अलर्ट हो गई कि मैंने भगाने का काम नहीं किया, पहले ही विड्रॉ हो गई। ये टाइम अभी समाप्त हुआ। माया आवे और आपको हिलावे, फिर आप भगाओ, टाइम तो गया ना। लेकिन साइलेंस, एब्सोल्युटली प्योर कॉन्शियस साइलेंस, वो इतना बड़ा साधन है जिससे आप दूर से ही पहचान, वो लहर आती है, और वो लहर साइलेंस में ही पता चलती है। अगर बहुत साइलेंस में रहने का अभ्यास बढ़ाते हैं, नथिंगनेस में बार बार सामने भ्रिकुटी में सिर्फ आत्मा आत्मा आत्मा, ईश्वरीय संतान ईश्वरीय संतान ईश्वरीय संतान, रोल में उतरे हैं, रोल में उतरे हैं, रोल में उतरे हैं, डिफरेंट डिफरेंट रोल्स में है, इस वक्त कलयुग के रोल्स में है, परिवर्तन के रोल्स में है, सबको एकदम हैवीएस्ट अभी रोल्स में ले हुए हैं। एवरीबडी इज राइट नाउ कलंकधारी, अच्छा करे बुरा करे, सही करे गलत करे, सब कलंकधारी है। अभी देखिए ना पूरा यूनिवर्स कैसा है, एवरीबडी इज ब्लेमिंग, सिर्फ ब्लेम गेम चल रहा है। कलंक लग रहा है सबको, कोई किसी को कलंक लगा रहा है, कोई किसी को। तुम अच्छे पिता नहीं हो, तुम अच्छी माँ नहीं हो, तुम अच्छा बेटा नहीं हो, तुम अच्छे बहू नहीं हो, तुम अच्छे ये नहीं हो, तुम अच्छे वो नहीं हो। सिर्फ कलंक कलंक कलंक, तुम्हारी वजह तुम्हारी वजह तुम्हारी वजह, ब्लेम गेम ब्लेम गेम ब्लेम। इस समय वही रोल ही है ना, कलयुग के अंत का ये रोल ही है। मैं अब इसके प्रति बहुत सजग हो गया हूँ। लास्ट घड़ी है, तो साइलेंस में दूर से ही लहरें पता चल जाएंगी कि ये माया है। तो इसमें टाइम वेस्ट नहीं होगा। माया भी देखती है ना कि चलो आने तो देते हैं ना, तो आदत पड़ जाती है आने की। मैंने इतना पावरफुल साइलेंस का, साइलेंस क्या है, जैसे आप समझ लो कहीं पर
और वो रखने के लिए सिक्योरिटी रखने के लिए क्या कर देते हैं, जमीन के अंदर इलेक्ट्रिक वायर्स डाल देते हैं, है ना। तो कोई बहुत दूर से भी किसी दुश्मन ने उस जमीन पे पैर भी रखा ना, तो वो करंट से क्या हो जाएगा, अलार्म घड़ी बज जाएगी, अलार्म शुरू हो जाएगा, साइंस 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 साइंस। तो क्या हो गया, पूरा सुरक्षा का जोन जो है, सारे सोल्जर्स जो हो गए वो क्या हो गए, अलर्ट हो गए, क्योंकि किसी ने तो एंट्री मारी है, किसी ने तो पैर रखने की कोशिश करी है। तो साइलेंस वो क्या है, वो इलेक्ट्रिक बिछौना है। जब आप बहुत डीप साइलेंस में रहने का अभ्यास करने लगते हो, तो बड़ी दूर से भी एक लहर दुख की जो क्रिएट होने वाली आइडेंटिटी की वजह से, वो क्या करेगी, आपको पहले बता देगी, पहले ही से ही आपको उसका टच होना ही पता चल जाएगा, क्योंकि मैं गलती से आइडेंटिटी में घुस रही थी। ये लहर, हर छोटी सी हलचल, हम्म दुख तो दूर की बात, एक हलचल भी शुरू हुई ना, सुख की हलचल ना, लव की हलचल, ऐसा थोड़ी कि नेगेटिव की ही हलचल होती, बड़ा अच्छा फील हो रहा है, बहुत प्यार फील हो रहा है, बहुत सुकून फील हो रहा है, सब जो उधर से आ रहा है, हम्म तुरंत अलर्ट, अहंकार, कोई आइडेंटिटी जाग गई है, बाहर से कुछ आ रहा है, मतलब कोई आइडेंटिटी जाग गई। तो साइलेंस से ये पता चल जाता। तो साइलेंस के साधनों से आप दूर से ही पहचान सकते हो कि ये माया, इसमें भी टाइम वेस्ट नहीं करो। और माया भी देखती है ना, चलो आने देते हैं ना, तो आदत पड़ जाती है आने की। जैसे कोई पशु को, जानवर को अपने घर में आने की आदत डाल दो, फिर तंग होकर भगाओ भी, लेकिन आदत तो पड़ जाती है ना। तो बाप ने भी सुनाया कि कई, है ना, परमात्मा संतान इतने वैल्यूएबल, प्रेशियस, विशेष चैतन्य आत्माएं जो बाबा के बच्चे हैं, उनको तो माया को चाय पानी भी, वो बच्चे माया को चाय पानी भी पिलाते हैं। चाय पानी कौन से पिलाते हैं पता है ना, क्या करूं कैसे करूं, अभी तो पुरुषार्थी हूँ, अभी संपूर्ण थोड़ी बनी हूँ, तो थोड़ी थोड़ी तो हलचल आएगी ना, थोड़ा थोड़ा टेंशन तो आएगा ना, थोड़ा थोड़ा तो घबराहट होएगी ना। ये टेंशन, ये घबराहट, ये थोड़ा थोड़ा या ऊपर नीचे, इसका अर्थ ही है कि मैं किसी आइडेंटिटी में बैठ गई। ये वो फिर एक दूसरी माया बन जाती है ना दीदी। एक ये तो पहले फंस गए, फिर दूसरी की, जैसे आप कह रहे हैं अपने आप को सांत्वना देते हैं, फिर मतलब फंस के ही दे रहे हैं इसमें, तुरंत यानी अलग कर लें अपने आप को, ऐसे ही ना। यस, सेकंड भर भी उसको मैं पानी ना दूं कि ये तो अभी होगा ना, अभी तो ये चलता है ना, अब इतना सा तो होएगा ही ना। हम्म एग्जाम है, तो इतनी सी टेंशन तो जायज है ना। पर एग्जाम किसका है, मैं आत्मा एग्जाम फ्री हूँ, मेरा कोई एग्जाम नहीं होता है। हाँ, ये जो ब्राह्मण चोला पहले बैठी सोनिया है ना, उसके एग्जाम हो सकते हैं, मैं तो स्टोरी लेस हूं ना। ये बार बार जगाना पड़ेगा कॉन्शियसली। तो वो देखती है, चाय पानी तो मिलती है, किसी को भी अगर चाय पानी पिलाओ तो वो जाएगा कि बैठ जाएगा। तो जब भी कोई परिस्थिति आती है, तो क्यों, क्या, कैसे, कभी कभी तो होता ही है, अभी कौन पास हो गया है, सबके पास है, ये है माया की खातिरी। कॉन्शियस हो जाओ, कुछ नमकीन कुछ मीठा भी खिला देते हैं, और फिर क्या करते हो, फिर तंग होकर कहते हो बाबा अब आप ही भगाओ। पहले तो उनको घर में बिठा लिया, खाना पीना भी खिला दिया, नमकीन मीठा भी खिला दिया, हाँ उसको कह दिया
मेरा है, मेरा है। मेरी टेंशन, मेरी कमजोरी, सबको मेरा मेरा बोल दिया। टेंशन को भी मेरा बोल दिया, कमजोरी को भी मेरा बोल दिया। हम्म सबको पहले मेरा मेरा बना के घर में बिठा दिया, और अब क्या बोल रहे हैं, बाबा भगाओ। आने आप देते हो और भगाए बाबा, क्यों? आने ही क्यों देते हो? माया बार बार क्यों आती है? हर समय हर कर्म करते त्रिकालदर्शी की सीट पर सेट नहीं होते हो। त्रिकालदर्शी अर्थात पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर को जानने वाला। तो क्यों क्या नहीं करना पड़ेगा? देखो अपने आप को। मैं आत्मा जब पूरा काल चक्र समझ गई, ड्रामा को समझ गई, 3 इम्पोर्टेंट कॉन्शियसनेस को समझ गई, परमात्मा, आत्मा और ड्रामा। तो विड्रॉ करना, हर एक आइडेंटिटी से, स्टोरी से ही विड्रॉ होना। हूं ही नहीं स्टोरी में, मैं आत्मा अब स्टोरी में नहीं हूँ। स्टोरी अपने आप चल रही है। जैसे कल बाबा ने कहा तुम बनाओ प्लान, मनुष्य चाहत कुछ और, होवत कुछ और, बना लो जितनी मर्जी प्लानिंग करो। तो मैं आत्मा प्लानिंग लेस हूँ, क्योंकि प्लानिंग तो सारी ड्रामा के अंदर चल रही है और वो ऑलरेडी प्लान्ड है। सेकेंड बाय सेकेंड उसमें प्लानिंग है, वो बनी हुई स्क्रिप्ट है, बना हुआ ड्रामा है। संगम युग पर मैं इसके बारे में कॉन्शियस होकर अलग हो सकता हूँ, अलग होकर उसको देख सकता हूँ, इंजॉय कर सकता हूँ। कालदर्शी अर्थात पास्ट फ्यूचर प्रेजेंट को जानने वाला। तो क्यों क्या नहीं करना पड़ेगा? त्रिकालदर्शी होने के कारण पहले से ही जाना हुआ है ना। मैं हर घड़ी इस कॉन्शियसनेस में हूँ, ये बना बनाया ड्रामा है और वो चल रहा है। मुझे उसके अंदर कोई भी छपा छप नहीं करनी। जैसे कोई मूवी देखते हुए मैं यहाँ से कितना भी बड़बड़ाऊं, अरे ये तो गलत मूवी बना दी है, इसमें तो विलेन ऐसे थोड़ी होता है, अरे पंजाब में ये थोड़ी होता है, ये तो बिल्कुल गलत दिखा रहे हैं। हम्म भले मैं यहाँ बड़बड़ाती रहूं, उसको कुछ भी बोलती रहूं, मूवी तो चलती ही जाएगी, रुकेगी क्या? मेरे ये सारे कमेंट्स देने से मूवी नहीं रुकेगी, वो चलती जाएगी अपने पेस पर, अपने रिदम पर। ऐसे ही अब मैं आत्मा संपूर्ण ड्रामा जो मेरे भीतर भी चल रहा, बाहर भी चल रहा है, मैं दोनों से अब अलग हूँ। मैं चैतन्य क्या हूँ? स्पेक्टेटर हूँ, साक्षी हूँ बस। विकालदर्शी होने के कारण पहले से ही जान लेंगे कि ये बातें तो आनी ही है, होनी ही है, चाहे स्वयं द्वारा, चाहे औरों द्वारा, चाहे माया द्वारा, चाहे प्रकृति द्वारा। सब प्रकार से परिस्थितियां तो आएंगी ही, आनी ही है। लेकिन स्वस्थिति शक्तिशाली है, तो पर बाहर से आ रही स्थिति उसके आगे कुछ भी नहीं। परिस्थिति बड़ी व स्वस्थिति बड़ी, या कभी स्वस्थिति थोड़ी बड़ी हो जाती, कभी परिस्थिति बड़ी हो जाती। तो इसका साधन है एक तो आदि मध्य
तीनों काल चेक करके समझ कर, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, समझ कर फिर कुछ भी करो। क्योंकि जहां समझ वाला पार्ट खुल जाता है वहां कोई सप्रेशन नहीं होता है, वहां कोई दबाना नहीं होता, बल्कि वहां तो ट्रांसफॉर्मेशन हो जाता है, परमानेंट ट्रांसफॉर्मेशन, परमानेंट ट्रांसफॉर्मेशन। समझ से किए हुए एक एक संकल्प, एक एक चेंज, समझ के साथ। फिर वर्तमान, सिर्फ वर्तमान नहीं देखो, सिर्फ वर्तमान देखते हो तो कभी परिस्थिति ऊंची हो जाती, कभी स्वस्थिति ऊंची हो जाती। दुनिया में भी कहते हैं पहले सोचो फिर करो। नहीं तो जो सोच कर नहीं करते तो पीछे सोचना यानी पश्चाताप का रूप हो जाता है, गिल्ट हो जाता है। ऐसे नहीं करते, ऐसे करते तो पीछे सोचना अर्थात पश्चाताप का रूप, और पहले सोचना यानी ज्ञानी तू आत्मा का गुण। किसी भी रोल में घुसने के पहले अपनी रियल आइडेंटिटी को इमर्ज कर लिया। मैं हूं ही सुख, मैं हूं ही प्रेम, मैं हूं ही कंप्लीट, संतुष्ट, कंटेंटेड। पाना था सो पा चुकी अपनी अपनी रियल आइडेंटिटी, अपनी रियल पहचान, वो चैतन्य हो गई। निर्जीव और जीव को अब मैं एकदम अलग अलग देख पा रही हूँ। मैं जीव आत्मा जब इस निर्जीव शरीर में प्रवेश करती तो ही ये कार्य कर सकता। ऐसे ही मैं किसी भी बात को तूल देती, उसको हवा देती, तो ही वो एग्रीवेट हो सकता है, तो ही वो बड़ा हो सकता है। पर जब मैं किसी भी बात में अपनी ऊर्जा, अपने संकल्प डालती ही नहीं, तो वो क्या हो जाता है, उसको ऊर्जा मिली ही नहीं, उसको पोषण मिला ही नहीं, उसको खाद पानी मिला ही नहीं, तो वहीं के वहीं वो, चाय पानी मिला ही नहीं, तो वहीं के वहीं वो मर जाता है। ज्ञानी तो आत्मा का गुण। वहां पर कलयुग में तो अनेक प्रकार के पश्चाताप ही करते हो ना, लेकिन अब संगम पर पश्चाताप करने के बाद का ताप, अगर मैं हमेशा गिल्ट 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 कर रही हूँ, यानी ज्ञानी तो आत्मा नहीं हूँ। ऐसे अपने आप को बनाओ जो अपने आप में, मन में एक सेकंड भी कोई पश्चाताप, गिल्ट ना हो। तो इस डायमंड जुबली में विशेष सारे दिन में एक समय और दूसरा संकल्प। पहले गलती कर देते हैं, चलो अच्छा आइडेंटिटी वाइज मैंने गुस्सा कर दिया, अब किसमें समय सबसे ज्यादा बर्बाद करते, गिल्ट में। तो जो हो गया वो तो पास्ट हो गया ना, आई कैन नॉट गो बैक, आई कैन नॉट गो एंड करेक्ट। व्हाट आई कैन डू इज अगेन कॉन्शियस, मोर अलर्ट, मोर साइलेंस, मोर पीसफुल। तो इस डायमंड जुबली में विशेष सारे दिन में एक समय और दूसरा संकल्प, इन दो खजानों पर अटेंशन रखना। वैसे खजाने तो बहुत है, लेकिन विशेष इन दो खजानों के ऊपर अटेंशन देना। हर दिन संकल्प श्रेष्ठ, शुभ कितना जमा किया,
क्योंकि पूरे कल्प के लिए जमा करने की बैंक अभी खुलती है। मैं ऐसी, मैं वैसी, मेरा ये, मेरा वो, मैंने ये किया, मैंने वो किया, सारा क्या हो गया ये? व्यर्थ का खजाना। क्योंकि मैं आत्मा ना मैं हूं, ना मेरा हूं, ना मैंने हूं। ये तीनों ड्रामा है। अहम आत्मा शांत स्वरूपा, कराई ना बाबा ने प्रैक्टिस। शांत स्वरूपा यानी नो प्लान्स। शांत स्वरूपा यानी नो गिल्स। शांत स्वरूपा यानी नो जजमेंट्स। शांत स्वरूपा यानी नो कंप्लेन्स। तो चेकिंग, सतयुग में ये बैंक जमा की बंद हो जाएगी। ये बैंक भी नहीं होगी, दूसरी बैंक भी नहीं होगी। इतना धन आपके पास होगा जो किसी से भी कुछ लेने की आवश्यकता नहीं होगी। बैंक में क्यों रखते हैं? एक तो सेफ्टी और दूसरा ब्याज मिलता है ना। कई बहुत होशियार होते हैं जो ब्याज से ही चलते रहते हैं। और इस समय तो अगर ऐसे होशियार हैं तो अच्छे हैं, जमा करते हैं ना, लेकिन ब्याज किस तरफ लगाते हैं वो देखना है। तो सतयुग में ना ये बैंक होगी, ना रूहानी खजाने जमा करने की बैंक होगी, दोनों बैंक नहीं होंगे। इस समय एक का, एक श्रेष्ठ संकल्प का पदम गुना करके देने की बैंक है। एक शुद्ध संकल्प, आई एम प्योर, पावरफुल, पीसफुल, चैतन्य शक्ति। लेन देन से सारी ये जो लेन देन, पाप पुण्य, सही गलत, सुख दुख, अच्छा बुरा, एवरीथिंग, ये जो भी दो 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 है ना, ये सब तो ड्रामा के अंदर है। मैं 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 हम्म मैं मैं कौन? है इस आत्मा। द्वंद्व से परे, दो दो से परे, साइलेंस। यस, मैं एक हूँ। इस डुअलिटी से बिल्कुल अलग। डुअलिटी मीन्स ड्रामा। वहां बोलते हैं ना, आधा कल्प दिन आधा कल्प रात, वो ड्रामा का हिस्सा है। ये बारंबार बारंबार बारंबार, निरंतर निरंतर, कॉन्शियसली अखंड ज्योत जला के रखनी है। एवरीथिंग विच इज चेंजिंग इज ड्रामा। एंड I am still stable, complete, absolute, pure, full, powerful, peaceful, loveful, knowledgeful, complete, pure, and always, 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 सदा 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 सदा, सदा 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 सदा, संपन्न संपन्न संपन्न, संपूर्ण संपूर्ण संपूर्ण। दिस इज मी। फायदा घाटा नुकसान, है ना, ऊपर नीचे, ये सब कहाँ? ड्रामा में। तो इस समय एक ऐसा संकल्प, उसका पदम गुना करने की बैंक है। लेकिन एक जमा करेंगे तब पदम मिलेगा, ऐसे नहीं।
हिसाब है। तो डायमंड जुबली में सच्चे डायमंड बनना ही है, ये तो पक्का है ना। कि कभी संकल्प आता है कि पता नहीं बन सकेंगे या नहीं, पता नहीं, तो नहीं आता ना। क्या भी हो, कितना भी त्याग करना पड़े, कितनी भी तपस्या करनी पड़े, निर्माण बनना पड़े, कुछ भी हो जाए, बनना जरूर है। क्यों? क्योंकि मैं हूं ही। ये कुछ भी बाहर से नहीं आना है। जो मैं त्याग कर रही हूँ एक्चुअली, तो मैं सिर्फ क्या कर रही हूँ? पीलिंग कर रही हूँ, पील ऑफ कर रही हूँ, सारे मरे हुए मुखौटे हटा रही हूँ, पेटल्स हटा रही हूँ, बीज की तरफ जा रही हूँ। जितने झूठ के पेटल्स लगे हुए हैं ना, उसको हटा रही हूँ। फूल आपने देखा है? फूल पेटल्स उसके देखे कितने खूबसूरत, कितने सुंदर, बट कितने क्षणिक। बट बीज, बीज सदा एक ही रूप का होता है, चाहे वो फूल के अंदर हो, चाहे वो फल के अंदर हो। बीज एब्सोल्यूट है, कंप्लीट है। उसको किसी ऊपर के, जो ऊपर का सारा आवरण है वो तो झड़ गया, सुंदर बना, उसके बाद मुरझा के झड़ गया। हम्म या चाहे वो फल बना, चाहे वो फूल बना, बट वो अपनी पहले एकदम एक्सट्रीम, एकदम अपनी हाईएस्ट ऊर्जा में गया, खूब मीठा, खूब स्वाद सा फल बना। बट द मोमेंट वो फुल हो गया, राइप्ड हो गया एकदम, तो क्या होता है? अब वो सूखना शुरू, अगर आपने उसको नहीं तोड़ा, नहीं खाया, तो वहीं वहीं सूख जाएगा बिल्कुल, और फिर क्या रह जाएगा? बीज। तो जब मैं त्याग की बात मेरे साथ हो रही है, तो मैं कुछ सिर्फ क्या कर रही हूँ? त्याग एक्चुअली मैं कुछ भी नहीं कर रही हूँ, सिर्फ वो फॉल्स आइडेंटिटीज हटा रही हूँ, लेबल्स हट रहे हैं। जब मैं तपस्या कर रही हूँ, तपा रही हूँ खुद को बार बार, स्व के ना आइडेंटिटी में तपा रही हूँ कि ये सब मैं नहीं हूँ, ये मैं सिर्फ एक पॉइंट ऑफ लाइट एनर्जी हूँ, पॉइंट ऑफ लाइट एब्सोल्यूट कंप्लीट ऊर्जा हूँ, बाकी सब व्यर्थ है, बाकी सब झूठा है, माया नगरी है। तभी भी क्या हो रहा है? जब भी सोना तपश में डाला गया, तो क्या हो रहा है? उसकी सारी जो खोट है वो बह गई। निर्माण बनना है ना, सबको आगे करके सबसे पीछे, सबकी विशेषता देख रही, उससे मैं क्या हो रही हूँ? उससे भी तो मेरा क्या हो रहा है? बहुत उद्धार हो रहा है, बहुत पुण्य का खाता बढ़ रहा है, क्योंकि मैं बाप समान दृष्टि वाली हो रही हूँ। हवा भी विशेषता देखता, मैं भी वही देखती। हवा भी आत्मा देखती, मैं भी आत्मा देखती। बाबा भी रोल कॉन्शियस नहीं है, मैं भी नहीं हूँ। बाबा के लिए कोई राइट रॉन्ग, पापी कपटी, भ्रष्टाचारी, शिष्टाचारी, ये सब बाबा के लिए नहीं। बाबा हमें बताता है कि ये कर्म श्रेष्ठ है, ये कर्म भ्रष्ट है। राइट? वो कर्म की हमें डेफिनेशंस बता रहा है। आत्मा कर्म में आती है, तो ये सारी डेफिनेशंस कर्म की है। आत्मा तो ऑलवेज श्रेष्ठ है। ये बार बार ऐसे अपने आप को अलग कर देना, अलग कर देना, तो निर्माण बनना पड़े, कुछ भी हो जाए, जो मैं रियलिटी में हूँ उसमें मुझे अब बीज में आना ही है। बीज के अंदर ही सारा झाड़ है ना, मेरा झाड़ मेरे अंदर है। ऐसी हर एक का झाड़ हर एक के अंदर है। इसलिए बाबा कहते हैं सब यूनिक हो, एक ना मिले दूसरे से। भल एक बगीचे में सारे आम के ही पेड़ लगे हुए हो, टोटल माली एक जैसा पानी दे रहा है, उसको एक जैसा जमीन मिल रहा है, एक जैसे उसको वायु मिल रही है, एक जैसा उसको खाद मिल रहा है, एक जैसे उसको सूर्य मिल रहा है ना, एक जैसी उसको हवा मिल रही है, एक जैसा उसको आकाश मिल रहा है, एक ही माली उसको पाल रहा है। सब कुछ एक जैसा उस बगीचे में डाला जा रहा है। स्टिल हर एक पेड़ से अलग टाइप का ही फल निकलता है।
एक ना मिले दूसरे से। इवन जो उसके फल होते हैं, उसका आम खाओगे आप, उसमें भी दो आम डिफरेंट डिफरेंट होंगे, एक ना मिले दूसरे से। जब प्रकृति इस चीज को साबित करके दे रही है हमें, एक ना मिले दूसरे से, तो फिर यहाँ कैसे, क्यों देखना है मुझे किसी और? है? बोलो हाँ जी या ना जी। हाँ जी देखना, हाँ जी कहना तो बहुत सहज है, हाँ जी बनना इसमें अटेंशन देना पड़ेगा। पहला पहला त्याग ये मैं शब्द है। हाँ जी बदले ये कहाँ लागू होता है? दादी की एक इंटरव्यू में हुआ, और इंटरव्यू लाइक बच्चे ही बाबा से दादी से कह रहे हैं कि दादी आपको सबसे ज्यादा प्यार किससे? किसी ने कहा दादी आपको तो बाबा से सबसे ज्यादा प्यार है। बोली नहीं। अच्छा ड्रामा से बहुत प्यार है? नहीं। अच्छा यज्ञ से बहुत प्यार है? नहीं। अच्छा अच्छा फिर तो आपको सेवा से बहुत प्यार है? नहीं। तो भाई बात दादी किससे सबसे ज्यादा प्यार? खुद से। और खुद को मिले, जो मुझे पार्ट मिला है, जो मुझे रोल मिला है, मुझे उससे बहुत प्यार। कितना डिफरेंट आंसर दादी का। बाप ने आके सबसे पहले खुद से प्यार करना ही सिखाया। तो हाँ जी का मतलब समझ में आया। हाँ जी का मतलब मैं जो हूँ, जैसा हूँ, मुझे जो भी पार्ट मिला है, मुझे उससे बहुत प्यार है, मैं उससे बहुत संतुष्ट हूँ, मुझे उस पर पूरा निश्चय है कि ड्रामा बाबा दोनों सिर्फ मेरा कल्याण चाहते हैं। इससे ज्यादा, बाबा से ज्यादा, ड्रामा से ज्यादा मेरे लिए अच्छा, मेरा भला कोई नहीं सोच सकता है। सो आई कंप्लीटली लव माई सेल्फ एंड माई रोल। जैसे जैसे हम अपने आप को ये बोल रहे हैं, सभी अपने आप को ये बोलें एक बार। आंखें बंद करें और इस संकल्प की वाइब्रेशन का स्वयं पर थोड़ा असर देखें। मैं आत्मा अपने रोल और ड्रामा और अपने आप से पूर्णतः संतुष्ट हूँ। I love myself. I love my part. And I love my existence. अभी जो है, जैसा है, जिस हाल में है, just love. देखिए कैसी फीलिंग आ रही है। क्या हुआ? हाँ जी का पाठ समझ आए? हम्म, क्या फील हुआ? जी बाबा। हम्म, जी बाबा। हम्म, सेल्फ। हम्म, लाइट फील हुआ। तो जितना ड्रामा से हाजी होंगे, बहुत सहज हो जाए। हाजी सहजता की निशानी है।
सिर्फ हाँ 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 नहीं बोल रहे, हाँ बाबा हाँ बाबा नहीं, रटने वाले रट्टू तोता नहीं, समझदार हंस। हम्म। तो पहला पहला त्याग ये मैं शब्द है, ये मैं शब्द है बहुत पुराना, लेकिन आजकल ये बहुत रॉयल रूप का हो गया है। ये मैं शब्द समाप्त हो, भाषा में भी बाबा बाबा शब्द आ जाए। कहने में देखो साधारण बात है, मैं योग्य हूं ना, तो योग्य हूं तो सैल्वेशन या सेवा उसी प्रमाण मिलनी चाहिए। मैं योग्य हूं, मैं करती हूँ, ये राइट है। कितना भार है इन दो शब्दों में, देखो। मैं योग्य हूँ, मैं करती हूँ। अभी जितना लाइट फील किया था हाँ जी बोलकर, ये दोनों शब्द बोल के कैसी फीलिंग आ रही है, तुरंत अपने आसपास की एनर्जी को फील करिए। मैं योग्य हूँ, मैं करती हूँ, मुझे ही तो करना है, मुझे ही तो खाना बनाना है, मुझे ही तो अभी बच्चे तैयार करने हैं, मुझे ही तो ऑफिस जाना है, मुझे ही तो कमाना है। कैसी फीलिंग आ रही है, देखिए क्या हो रहा है एकदम से, कैसे लेयर्स बन रहे हैं। हम्म। हैवीनेस, हैवीनेस भी हो रही है। एक सेकेंड में देखिए दोनों चीजों का इफेक्ट। जब हाँ जी हाँ जी हाँ जी बोला, और जैसे ही मैं बोला, तो बाबा कहता करते तो हो ना, फिर क्यों नहीं कहे। करती तो हूँ, मैं रॉन्ग हूँ, देखो कितना कितना ये हैवी हैवी वर्ड है। मैं रॉन्ग हूँ, मैं राइट हूँ, कहने में तो आएगा ना। मैं करती हूँ, मुझसे अच्छा हो गया, मुझसे बुरा हो गया, मुझसे गलती हो गई। हम्म। किससे गलती हो गई, किससे गलती हुई। ड्रामा में रोल। ड्रामा और रोल, उसमें गलत सही तो है ही नहीं, है ना। ड्रामा एंड रोल, स्क्रिप्ट चल रही है, सीन चल रहा है। मैं यहाँ बैठे बैठे गलत बोलूं सही बोलूं फर्क नहीं पड़ता, पर मैं कर रही हूँ, मुझसे रॉन्ग हो गया, आप नहीं करती हो। करता बाबा है, वो बाप है, करण करावन हार, लेकिन करण हार तो आप हो ना। तो मैं कहना रॉन्ग क्यों हुआ। वैसे जब मैं शब्द भी प्रयोग करते हो, तो वास्तव में मैं शब्द किससे लगता है, आत्मा से या शरीर से। मैं कौन, आत्मा हूं ना, शरीर तो नहीं। तो अगर देही अभिमानी बन मैं आत्मा हूँ, इस स्मृति से मैं शब्द यूज करते हैं तो राइट है। लेकिन मैं शब्द बॉडी कॉन्शियस के रूप में अगर यूज करते हैं तो रॉन्ग है। अब यहाँ बाबा राइट रॉन्ग हम लोग वाला नहीं बोल रहा है, कॉन्शियसनेस की बात कर रहा है कि ये कॉन्शियसनेस तुम्हें ऊपर लेके जाता है, ये और दूसरा कॉन्शियसनेस तुम्हारा तुम्हें गिराता है। सारे दिन में ये मैं शब्द बहुत आता है और आना ही है, तो अभ्यास करो जब भी मैं शब्द कहते हो तो मैं कौन, वास्तव में मैं ही आत्मा। शरीर को मेरा कहते हैं, शरीर चेंजेबल है, मैं आत्मा एब्सोल्यूट कंप्लीट प्योर और क्या हूँ, अखंड हूँ, कंप्लीट हूँ। इसको कुछ नहीं चाहिए, आत्मा को कुछ नहीं चाहिए, शरीर को बहुत कुछ चाहिए। तो मैं शब्द अगर आत्म अभिमानी बनकर कहेंगे तो आत्मा को बाप स्वतः याद आएगा, तुरंत समझ आ जाएगा कि ये जो आइडेंटिटी की भूख है ना, ये वो उसको शरीर बोलते हैं। अब तो ये भी क्लियर है हम लोग को, शरीर मतलब ये पांच तत्वों वाला शरीर नहीं, शरीर मतलब अलग अलग हमारे रोल्स, अलग अलग आइडेंटिटीज, ठीक है ना। तो मैं जब बोल रही हूँ मुझसे गलती हो गई, मुझसे ये हो गया, मुझसे वो गया, तुरंत याद आ गया ये कौन मैं करट लगा है, ये कौन में आ रहा है, ये कौन बकरी बन गया है। तो मैं शब्द अगर आत्मा अभिमानी बनकर कहेंगे तो आत्मा को बाप स्वतः याद आएगा, कहने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी, हूं ही मैं आत्मा। ये अभ्यास डाल दो, जैसे ये उल्टा अभ्यास पड़ गया है ना, नेचुरल हो गया है।
जब मैं शब्द बोलते हो तो अपना नाम रूप स्मृति में आ जाता है। मेरे साथ ऐसा हुआ, मेरा पास्ट ऐसा था, मेरे साथ गलत हुआ, मेरे साथ सही हुआ, मैं यहाँ अच्छी, मैं यहाँ बुरी, सब मैं कहाँ है नाम रूप। मैं कौन, मैं फलानी हूँ। ये नेचुरल हो गया ना, सोचना नहीं पड़ता। तो ये जो उल्टे भाव से मैं शब्द यूज करते हो, तभी रिजल्ट में मेहनत ज्यादा और प्राप्ति कम होती है। कई बच्चे कहते हैं हम तो बहुत सेवा करते हैं, बहुत मेहनत करते हैं, लेकिन प्राप्ति इतनी नहीं होती। उसका कारण, वरदान सबको एक मिला है, 60 साल वालों को भी और 1 मास वालों को भी एक ही वरदान मिला है। खजाने सबको एक जैसे मिले हैं। बस पालना सबके अलग अलग टाइप की है। बाबा की तरफ से वरदान एक जैसे, खजाने एक जैसे, पालना सबको एक जैसी, दिनचर्या सबको एक जैसी दी गई, मर्यादाएं सबको एक जैसी दी गई, है ना। एकदम वही सीन याद आ रहा है, गार्डन में एक जैसे बीज डाले माली ने, एक जैसा सब कुछ उसको मिल रहा है। दूसरी दूसरी तो नहीं है ना, ऐसे तो नहीं विदेश की मर्यादा और है, इंडिया की और है, ऐसे तो नहीं। थोड़ा थोड़ा फर्क है, नहीं है। तो जब सब एक है, फिर किसको सफलता और किसी को कम, किसी को ज्यादा क्यों? कारण, बाप मदम कम देते हैं क्या? किसको ज्यादा देते किसी को कम, ऐसे है क्या? नहीं। फिर क्यों होता? मतलब क्या हुआ? अपनी गलती है। या तो बॉडी कॉन्शियस वाला मैंपन आ जाता है, या कभी कभी जो साथी हैं उन्हों की सफलता को देख ईर्ष्या आ जाती है। इस ईर्ष्या के कारण जो दिल से सेवा करनी चाहिए वो दिमाग से करते हैं, लेकिन दिल से नहीं। और फल क्या मिलता? दिल से सेवा करने का। कई बार बच्चे दिमाग यूज करते हैं, लेकिन दिल और दिमाग दोनों मिला के नहीं करते। दिमाग मिला है तो उसको कार्य में लगाना अच्छा है, लेकिन सिर्फ दिमाग नहीं। जो दिल से करते, तो दिल से करने वाले के दिल में बाप की याद भी सदा रहती। सिर्फ दिमाग से करते तो थोड़ा टाइम दिमाग में याद रहेगा, हाँ बाबा ही कराने वाला है, हाँ बाबा ही कराने वाला है, लेकिन कुछ समय के बाद फिर मैं आ जाएगा, मैंने किया, मैंने किया, मैंने किया। इसलिए दिमाग और दिल दोनों का बैलेंस रखो। तो सुनाया डायमंड जुबली में क्या करना है? विशेष बचत का खाता जमा करो। ऐसे नहीं कि सारे दिन में मेरे से कोई ऐसी बात नहीं हुई, किसी को दुख नहीं दिया, किसी से कुछ खिटखिट नहीं हुई, अर्थात गवाया नहीं। ये अच्छी बात है कि गवाया, लेकिन जमा क्या किया? सेवा भी की, तो अपनी रूहानियत से सेवा में सफलता प्राप्त की। खुद की, अच्छा चलो सिर्फ खुद के साथ ही रहे, खुद एकदम साइलेंस में रहे, पर उसमें भी सेवा, वाइब्रेशंस, देखा। वह सफलता जमा की तो सेवा में समय लगाए, तो अच्छी बात। लेकिन सेवा किस विधि से? कई कहते हैं हम तो सारा दिन इतने सेवा में बिजी रहते हैं, जो अपना ही नहीं पता पड़ता। बिजी रहते हैं ये बहुत अच्छा, लेकिन सेवा का प्रत्यक्ष फल जमा हुआ कि सिर्फ मेहनत की? सेवा में समय 8 घंटा लगा, लेकिन 8 ही घंटे सेवा के जमा हुए? समय जमा हुआ कि आधा जमा हुआ, आधा भागदौड़ में सोचने में गया? श्रेष्ठ संकल्प, शुभ भावना, शुभ कामना के संकल्प जमा होते हैं। तो सारे दिन में जमा का खाता नोट करो। जब जमा का खाता बढ़ता जाएगा तो स्वतः ही डायमंड बन ही जाना है। अभी तो समय और संकल्प ना अच्छे में ना बुरे में होते। तो बुरे में नहीं हुआ ये तो बच गए, लेकिन अच्छे में जमा हुआ, समझा। समय को, संकल्प को बचाओ। जितना अभी बचत करेंगे, जमा करेंगे, तो सारा कल्प उसी प्रमाण राज्य भी करेंगे।
और पूज्य भी बनेंगे। समय को, संकल्प को बचाओ। जितना भी बचत करेंगे, जमा करेंगे, तो सारा कल्प उसी प्रमाण राज्य भी करेंगे और पूज्य भी बनेंगे। चाहे द्वापर से आप साकार रूप में तो गिरती कला में आते हो, लेकिन आपका जमा किया हुआ खाता आपके जड़ चित्रों की पूजा कराता है। जो हमने जमा करके पूरे यूनिवर्स के बैंक में डाल दिया है। हम्म तो भल हमारी कॉन्शियसनेस चली गई, पर वो जो हमने यूनिवर्स को दिया है, यूनिवर्स अपने पास रख नहीं सकता, वो रिटर्न करता ही है। हम्म समय आता तो वो रिटर्न, जैसे कि आपने किसी बैंक में अपना पैसा जमा किया, तो जब समय आता, जब वो मेच्योर हो जाता, तो वो मेच्योरिटी का जो पैसा है वो ऑटोमेटिकली आपके बैंक में ट्रांसफर हो जाता है ना। अब घड़ी घड़ी जाके बैंक वाले को बोलते थोड़ी ट्रांसफर करो ट्रांसफर करो, ऑटोमेटिक होता है। ऐसे ही जब हम यूनिवर्सल बैंक में हम्म, अपने शुभ संकल्प, शुद्ध संकल्प, शुभ भावना, शुभ कामना, श्रेष्ठता, एलिवेटेडनेस, इसको जमा कर देते हैं, तो भल हम शरीर छोड़ देते, भल हम इस कॉन्शियसनेस से भी, हम तो संगम के बाद तो ये भूल ही जाएंगे कि हमने क्या जमा किया, क्या जमा है, कुछ नहीं पता हमें ना। लेकिन क्या कह रहा बाबा कि वो सब क्या हो जाता है, जमा होता और आपके जड़ चित्रों में की पूजा कराता है। तो सब ये नोट करना, तो मालूम पड़ जाएगा कि व्यर्थ व साधारण समय कितना होता है, साधारण संकल्प कितने होते हैं। लेकिन एक अटेंशन रखना, अगर मानो आपका आज के दिन का जमा का खाता बहुत कम हुआ, तो कम देख करके अब दिल शिकस्त वाले नेगेटिव ऊर्जा में नहीं जाना है। और ही समझो कि अभी भी हमको चांस है जमा करने का। अपने को उमंग उत्साह में लाओ, अपने आप से रेस करो, दूसरे से नहीं, अपने आप से रेस करो कि आज अगर 8 घंटे जमा हुए तो कल 10 घंटे हो। दिल शिकस्त नहीं होना, क्योंकि अभी फिर भी जमा करने का समय है। अभी टू लेट का बोर्ड नहीं लगा है। फाइनल रिजल्ट का टाइम अभी अनाउंस नहीं हुआ है। जैसे लौकिक में पेपर की डेट फाइनल हो जाती है, तो अच्छे पुरुषार्थी क्या करते हैं, दिल शिकस्त होते हैं या पुरुषार्थ में आगे बढ़ते हैं। तो आप भी दिल शिकस्त नहीं बनना, और ही उमंग उत्साह में आ करके दृढ़ संकल्प करो कि मुझ आत्मा को, मुझ ईश्वरीय संतान को भी एक रोल मिला है। कि देखो, मुझ आत्मा को आना तो रोल में ही है, मैं ड्रामा से डिटैच हो सकती हूँ, पर कभी भी ड्रामा में मेरा रोल खत्म नहीं हो सकता। कभी ऐसा नहीं हो सकता कि अब मैं सिर्फ परम धाम निवासी हो जाऊं, सिर्फ मुक्ति में रहूं, ऐसा नहीं पॉसिबल। मुझे जीवन मुक्ति में आना ही है। तो अभी मुझे वो समय मिला है कि जितने रोल्स मुझे मिलने वाले हैं ना, सारे रोल्स के लिए जो ऊर्जा जमा करनी है, किसी भी रोल में जाने आने के लिए, हम्म, जो ऊर्जा जमा करनी, जो शक्ति जमा करनी, वो अभी के रोल से ही पॉसिबल है। तो इस रोल में बैठ में आत्मा, ब्राह्मण चोले में बैठ में आत्मा, फरिश्ते चोले में बैठ में आत्मा, और अभी जो बाबा ने मेरे 5 स्वरूपों का मुझे सौगात दिया है ना, उस सौगात में बैठ में आत्मा क्या करे, मैं आत्मा जमा कर रहे, इन 5 स्वरूपों के अभ्यास द्वारा भी
जैसे कल बाबा ने इतना प्यारा पॉइंट बोला, एक, अगर सिर्फ मैं अपनी एक की भी सर्विंग कर रही हूँ ना, क्या बताया था, किसी को याद है? एक को भी सर्व कर रही हूँ तो कितना सर्व कर रही हूँ? 1 करोड़। 1 करोड़। तो अगर सिर्फ स्व की भी, संकल्प की, प्योरिटी की, वाइब्रेशंस की, अपनी श्रेष्ठता की, अपनी दिव्यता की, अपनी कॉन्शियसनेस की मैं पालना कर रही हूँ ना, अगर एक मैं सिर्फ स्व की भी कर रही हूँ तो भी 1 करोड़ की कर रही, उसमें कम से कम 1 करोड़ आत्माएं, 5 तत्व, 9 ग्रह सम्मिलित है, उतना तो जमा कर ही रही हूँ। सोचो, मुझे अपने जमा का खाता बढ़ाना ही है, समझा? और फिर अगर सारे दिन में एक आत्मा को भी कंटिन्यूस मैंने आत्मा देख लिया, सिर्फ आत्मा, सिर्फ आत्मा, सिर्फ आत्मा देख लिया, जब जब वो मेरी आंखों के सामने, मैंने आत्मा ही देखा, जब जब उसकी स्मृति आई, मैंने आत्मा ही देखा, बस आत्मा देखा 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 देखा, तो एक और करोड़ तैयार हो गया। समझा? चारों ओर के जयंती की मुबारक देने वाले ऐसे पद्मा पदम भाग्यशाली, खूब कमाई करने वाले बच्चों को, सदा बाप के साथ साथ रहने वाले कंबाइंड रूपधारी बच्चों को, सदा उमंग उत्साह के द्वारा स्वयं को और औरों को आगे बढ़ाने वाले बच्चों को, ऐसे अपने आप को दिन भर ये टाइटल्स देने हैं, सिर्फ पढ़ के नहीं रख लेना है। मैं आत्मा कैसी? मैं आत्मा चारों ओर जयंती की मुबारक देने वाली, मैं आत्मा सदा बाप के साथ साथ रहने वाली कंबाइंड रूपधारी, मैं आत्मा सदा उमंग उत्साह के द्वारा स्वयं को और औरों को आगे बढ़ाने वाली, मैं आत्मा चारों ओर के सेवा में आगे बढ़ने वाले सच्चे सेवाधारी। ऐसे मुझ आत्मा को बाप दादा की पदम 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 गुना मुबारक है। ऐसी आत्मा को, जब मैं बॉडी कॉन्शियस हो जा रही हूँ, रोल कॉन्शियस हो जा रही हूँ, वैसी आत्मा को नहीं मिल रही है कोई भी बधाइयां। पर मैं जैसे इस संकल्प में आती और इस संकल्प से जब मैं कार्य करती, 15 सेकंड भी, उसमें क्या हो रहा है, बाबा से पदम 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 मुबारक मिल रही है। याद प्यार के साथ बाप भी बच्चों की मुबारक याद प्यार स्वीकार कर रहे हैं, देख रहे हैं कि सभी तरफ मुबारक मुबारक के दिल के गीत बज रहे हैं, दिमाग के गीत नहीं बज रहे हैं। दिमाग का गीत क्या हो गया, सब कर रहे हैं, हम भी गा दे रहे हैं, सब बोल रहे हैं वाह 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 वाह, हम भी बोल दे रहे वाह 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 वाह। सब बोल दे रहे वाह ड्रामा, हम भी बोल दे रहे वाह ड्रामा वाह ड्रामा। अरे वाह ड्रामा का रियलाइजेशन है सच्ची में दिन भर वाह 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 चलती है, कि वाह थप्पड़ पड़ गया, वाह कलंक पड़ गया, ऐसा होता है? अरे वाह, ऐसे वाले आते हैं दिन भर। अरे वाह दर्द आ रही है, अरे वाह सिर दर्द हो रहा है, अरे वाह, ऐसा आता है हर एक चीज को देख। तो वो दिल की मुबारक, यानी कंप्लीट समझ है कि हर एक सेकंड सिर्फ थैंक यू का है, वाह वाह का है, वाह वाह का है। अरे वो हमसे नाराज होके चला गया, वाह वाह ड्रामा, ऐसा होता है? कितनी टेंशन हो जाती है, लोग मुझसे नाराज हो गई, वो नाराज होंगे वो, हम्म, वाह वाह का है। तो दिल से ये गीत बजे, यानी समझ से ये गीत बजे, कॉन्शियसनेस से ये गीत बजे, अंडरस्टैंडिंग से ये गीत बजे। तो ऐसे मुबारक लेने और देने वाले दोनों को संगम की विशेष याद प्यार और नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद और प्यार भरी नमस्ते और गुड मॉर्निंग। शुक्रिया पापा, शुक्रिया, बेहद दिल से शुक्रिया।
वरदान है हर बात में कल्याण समझकर अचल अडोल महावीर बनने वाले त्रिकालदर्शी भव। कोई भी बात एक काल की दृष्टि से नहीं देखो, त्रिकालदर्शी होकर देखो। क्यों क्या के बजाय सदा यही संकल्प रहे कि जो हो रहा है कल्याण, जो जो बाबा कहे वे करते चलो, फिर बाबा जाने, बाबा का काम जाने, जैसे बाबा चलाए वैसे चलो, तो उसमें कल्याण भरा हुआ है। इस निश्चय से कभी डगमग नहीं हो, संकल्प और स्वप्न में भी व्यर्थ संकल्प ना हो, तब कहेंगे अचल अडोल महावीर। और व्यर्थ नहीं आए ये तभी पॉसिबल है जब मैं सोल कॉन्शियस हूँ। स्लोगन तपस्वी वे जो श्रीमत के इशारे प्रमाण सेकंड में न्यारे और प्यारा बन जाए। तपस्वी वे हैं जो श्रीमत के इशारे प्रमाण सेकंड में न्यारा और प्यारा बन जाए। शुक्रिया बाबा, तेरा दिया तुझ या प्यार नहीं होना शायद ना। हो गया। आप लोग सब पता नहीं गाते, 2 बार बाबा ने बोला। जैसे ही ये वाली लाइन बाबा ने बोला, ऐसे मुबारक लेने और मुबारक देने के दोनों के संगम की विशेष याद प्यार और नमस्ते। उसके बाद ही बाबा ने बोला हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते। ये सबसे प्यारी लाइन है। तपस्वी वो है जो पूरी मुरली का सार है स्लोगन, कि तपस्वी वो है, वो नहीं कि जो सारा दिन आंख बंद करके बैठा हुआ है, बल्कि जिसकी कॉन्शियसनेस हर पर खुली हुई है कि इस सेकंड जो हुआ वो हो चुका, मैं चुका से मुक्त, मैं एब्सोल्यूट, मैं प्योर, मैं पीसफुल, मैं नॉलेजफुल, कंप्लीट बाबा की गोदी में हूँ। नीचे जो है वो सब ड्रामा है। सेकंड में अलग, सेकंड में न्यारा और प्यारा। आई नो बट आई डोंट नो, ये वो वाली स्थिति है। आई नो मतलब मैं आत्मा जानती हूँ, ये ड्रामा है, ठीक है। और फिर आई डोंट नो मतलब राइट रॉन्ग, सही गलत पाप पुण्य, ये सब कुछ नहीं जानती। आई डोंट नो, आई डोंट नो। जिसको जो देना है टाइटल देते रहो, जिसको जो देना है वो जजमेंट्स देते रहो, मैं जजमेंट नहीं दूंगी। न्यारी, आई डोंट नो। कभी मन भी बोले ये राइट है ना, देखो देखो ये रॉन्ग कर रहे हैं, नो नो नो, मैं जजमेंट नहीं दे सकती। ये जजमेंट देने वाला तो आइडेंटिटी है, मैं आइडेंटिटी नहीं है। आई डोंट नो, आई नो ओनली वन थिंग, आई नो आई एम एब्सोल्यूट, आई एम प्योर, आई एम पीसफुल, आई एम लवफुल, आई एम फुल, आई एम कंप्लीट सोल। और नीचे सब कुछ रोल, और वो ड्रामा अनुसार है, उसमें क्या मैं राइट रॉन्ग बोलूं। तो ड्रामा के प्रति आई डोंट नो, है ना, एंड कॉन्शियसनेस के प्रति आई नो, आई नो आई एम हैप्पीनेस। नीचे पता है सुख दुख सुख दुख सुख दुख, है ना। आई नो आई एम पीस, आई एम हैप्पीनेस। मेरे को बाहर से नहीं चाहिए, बाहर से आ रहा तो सिर्फ वो गड़बड़ वाली बात। शुक्रिया बाबा, तेरा तुझको अर्पण है। और ये दुआ है, एक बहुत शुभ भावना, शुभकामना है पूरे ब्राह्मण संप्रदाय, मेरे बाबा की रियल एडॉप्टेड संतानों के लिए एक प्योर वाइब्रेशन है कि हर मेरा ब्राह्मण भाई बहन इस कॉन्शियसनेस में आ जाए कि क्या आई नो और क्या आई डोंट नो, न्यारा और प्यारा। और फिर मैं अपने पूरे यूनिवर्स के 800 करोड़ आत्माओं के लिए ये दुआ, ये शुभ भाव, ये शुभ कामना रख रही
कि सब रियल सुख अपनी रियलिटी को छू पा रहे, महसूस कर पा रहे, इसमें रह पा रहे। सबका भला हो, सब सुखी हो, सबका मंगल हो, सबका भला हो, सब सुखी हो, सबका मंगल, सबका भला हो, सब सुखी हो, सबका मंगल। ओम शांति। थैंक यू बाबा, थैंक यू सो मच।